Khan star entered the lobby. Hasnain Ahmed star entered the lobby. Hunain Sheikh Jem, hurry up. ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ हाजिर हैं मैच नंबर 32 जो कि खेला जाएगा GF स्नाइपर्स और कराची शाहीन के दरमियान। तो अब हम जो है वो Zakuta Jin Jem, Kya Sab Kailadi Hajir, Hunain Sheikh Jem, Love. Hasib Khan star joined GFO Snipers. Armantana 313 star verified, hurry up. तो हमने सिग्नल दे दिया है जनाब यहाँ पर। Hasib Khan star, supporter Rocky. Armantana 313 star verified joined GFO Snipers. तो यहाँ पर मैच का Hasib Khan आगाज star हुआ joined as जाता है। Karachi Shaheen supporter. Zishan 786 star verified. Hasnain Ahmad Coad Kar Dubarry team May. Hasnain Ahmed star joined Karachi Shaheen. Armantana 313 star verified. Hurry up. मैच का आगाज Your हुआ captain is जाता है। flipping the coin. यहाँ पर GFO की टीम ने टॉस कर दिया है। यहाँ पर कराची शाहीन की टीम ने टॉस जीत लिया है और अब वो देखना होगा कि क्या फैसला करते हैं GFO स्नाइपर वर्सेस कराची शाहीन। GFO स्नाइपर वर्सेस कराची शाहीन के दरमियान आज का ये मैच। और अब उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है कराची की टीम ने। तो कराची की टीम ने यहाँ पर जीत कर बॉलिंग का फैसला किया और जीशान खुद जो है वो कैप्टन बॉलिंग के निशान पर आए हैं और उनका सामना करेंगे अहमद रज़ाक GF जेमस्टोन और 9 सेकंड एंड पर होंगे। अभी तक इन्होंने दूसरे एंड पर बैट्समैन सेलेक्ट नहीं किया। और साकिब GFO जेमस्टोन और अब अहमद रज़ाक GFO जेमस्टोन इनिंग का आगाज़ करेंगे। मैच नंबर 32 और पहली ही गेंद पर लॉन्च किया, फ़ज़ाई रास्ता दिया गेंद को लॉन्ग ऑन से बाहर 6 रन के लिए। और अगली गेंद पर हिसाब बराबर कर दिया ज़ीशान ने। सिंगल लेना चाहते थे अहमद रज़ाक और आउट हो गए, तो ज़ीशान की यहाँ पर छक्का लगाने के बाद कामयाबी हिसाब बराबर कर दिया। GFO स्नाइपर 6 रन पर पहला नुकसान। आगाज़ बड़ा जारहाना किया था, अब आए हैं किंग स्टार वेरीफाइड। ज़ीशान भी चैम्पियन लीग सीज़न 1 के अब तक जो 32वां मैच हो रहा है, 31 मैच हो चुके हैं, तो उसमें टॉप बॉलिंग रैंकिंग में भी आपको नज़र आएंगे। तो अच्छी बॉलिंग की है सीज़न 1 चैम्पियन लीग के इस टूर्नामेंट में ज़ीशान ने। अगर आपने मिस कर दी है तो हमारे YouTube चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं, आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। 2 रन से इनिंग का आगाज़ किया किंग स्टार वेरीफाइड ने। ज़ीशान जो कराची के कैप्टन हैं और इस मरतबा कवर ड्राइव देखने में आया 4 रन के लिए। स्कोर बढ़ते हुए डबल फिगर में पहुंचा 12, 1 विकेट के नुकसान पर। GFO स्नाइपर ने आगाज़ धुआंधार किया था, लेकिन कराची शाहीन ने धुआंधार जवाब भी दिया। इस मरतबा 3 रन के लिए खेला, तो अब पहली मरतबा सामना करेंगे साकिब GFO। स्कोर हुआ 15 और साकिब ने भी चौका लगाकर इनिंग का आगाज़ किया। तो पहले ओवर का अख्तिताम ज़ीशान ने 19 रन देकर 1 विकेट हासिल की। साकिब GFO ने चौका लगाया आखिरी बॉल पर और अब हसनैन आए हैं गेंद करने के लिए कराची की जानिब से। GFO स्नाइपर बैटिंग का आगाज़ इन्होंने अच्छा किया था। अब बहरहाल एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है और 4 रन के साथ हसनैन का इस्तकबाल किया।
किंग स्टार वेरीफाइड ने। स्कोर बढ़ते हुए 23 और इस मरतबा जो है ना अगले कदम पर जाते हुए ड्राइव किया 1 रन के लिए। एक और 2 रन के लिए शॉट खेला इस मरतबा बैट्समैन साकिब ने। एक और 2 रन के लिए शॉट खेला गया। स्कोर बढ़ते हुए 28। एक मरतबा फिर हसनैन आए गेंद की, इस मरतबा ड्राइव करना चाहते थे और बोल्ड हो गए। एक और कामयाबी यहाँ पर कराची शाहीन को दिलवाई हसनैन ने। 28 पर दोनों ओपनर को चलता कर दिया है। पहले कैप्टन ज़ीशान ने आउट किया था अहमद रज़ाक को और अब साकिब को आउट किया है हसनैन ने। और अब वाइस कैप्टन मुबशर आए हैं जिन्होंने आते ही पंजा लगाकर इनिंग का आगाज़ कर दिया। 2 ओवर का अख्तिताम 33 2 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ पर हसनैन ने अपने पहले ओवर में 14 रन दिए और एक कामयाबी हासिल की। ज़ीशान अपना दूसरा ओवर करने के लिए आ चुके हैं। 19 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी इन्होंने। तो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है इस टूर्नामेंट में। चैम्पियन लीग सीज़न 1 में अब्दुल रहमान और ज़ीशान के दरमियान। और एक और कामयाबी, इस मरतबा मुबशर चौका लगाना चाहते थे, LBW आउट हो गए। 33 रन पर गिरी स्नाइपर की तीसरी विकेट और ज़ीशान के हिस्से में आई दूसरी विकेट। और अब इन्होंने चैम्पियन लीग सीज़न 1 में बॉलिंग रैंकिंग में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। तो इस वीडियो में आपको यकीनन रिकॉर्ड भी पता चलते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और कामयाबी, इस मरतबा एम हमजा जो कप्तान हैं चौका लगाना चाहते थे और बोल्ड हो गए बगैर कोई रन बनाए, गोल्डन डक। तो ज़ीशान जो है वो हैट्रिक पर आ चुके हैं और अब अब्दुल रहमान के साथ बराबर हो चुके हैं 15 विकेटों के लिए। तो बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ के रख दी है ज़ीशान ने। ये इनकी तीसरी कामयाबी है। ज़ीशान हैट्रिक पर। क्या चैम्पियन लीग सीज़न 1 में एक और हैट्रिक देखने में आएगी? यकीन। और इस मरतबा 3 रन हासिल किया और हैट्रिक को अवॉइड किया, लेकिन बड़ी प्रेशर में आ चुकी है। टॉप ऑर्डर बुरी तरह नाकाम हुई है GFO स्नाइपर की। ज़ीशान के सामने बिल्कुल बेबस नज़र आए हैं। 36 रन पर 4 खिलाड़ी वापस जा चुके हैं और इस मरतबा बैकफुट पर आते हुए अच्छा स्ट्रोक खेला 5 रन के लिए। स्कोर है 41 5 विकेटों के नुकसान पर। किंग स्टार वेरीफाइड सामने है ज़ीशान जो गिरने वाली 3 विकेटें हासिल कर चुके हैं। इस मरतबा 2 रन के लिए गए। वैसे ज़ीशान को जो है वो नीचे बॉल करवानी चाहिए थी हैट्रिक के मौके पर, क्योंकि प्रेशर में है मुखालिफ टीम तो बड़े शॉट के लिए नहीं जाती। लेकिन ज़ीशान ने 6 पर गेंद रखी और वहाँ पर मुबशर जो है वो 3 रन लेने में कामयाब हुए और हैट्रिक अवॉइड की उन्होंने। एक मरतबा फिर बॉलर आए गेंद की, मुसलसल तीसरी बार 2 रन के लिए खेला बैट्समैन ने। तो 3 ओवर का खेल मुकम्मल। स्कोर हुआ 45 4 विकेटों के नुकसान पर। स्नाइपर की टीम खासी प्रेशर में है। 45 रन पर उनकी टॉप ऑर्डर नाकाम हो चुकी है। और अब आए हैं आसिफ बलोच जो वाइस कैप्टन है कराची शाहीन्स के। तो वाइस कैप्टन खुद अब उनको भेजा गया है बॉलिंग के लिए। पहली गेंद पर सिंगल हासिल किया किंग स्टार वेरीफाइड ने और अब वाइस कैप्टन टू वाइस कैप्टन। अब बैट और बॉल के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। देखना होगा कि कौन सा प्लेयर बाजी ले जाएगा। वाइस कैप्टन टू वाइस कैप्टन आसिफ बलोच और इस मरतबा 3 रन हासिल किए मुबशर ने। एक और सिंगल स्कोर में आया। स्कोर 50 रन बिलाखिर कंप्लीट हुए GFO स्नाइपर के, लेकिन उस 50 रन के सफ़र में 4 विकेटों का नुकसान उठाना पड़ा है। सामना करेंगे। इस मरतबा ज़ोरदार शॉट देखने में आया। 5 रन का इजाफा होगा टीम के स्कोर में।
स्कोर हुआ 55, 4 विकेटों के नुकसान पर। एक मरतबा फिर आसिफ बलोच सामना करेंगे उनका किंग स्टार वेरीफाइड। यकीनन एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है और इस मरतबा बैकफुट पर आकर कवर और पॉइंट के दरमियान से निकाल दिया 4 रन के लिए। किंग स्टार वेरीफाइड अपनी टीम के लिए अच्छी बैटिंग करते हुए सेंसिबल बैटिंग कर रहे हैं और 59 पर स्कोर को पहुंचा दिया है, लेकिन एक और चौका लगाते हुए बोल्ड हो गए। आसिफ बलोच ने भी कामयाब बॉलों की फहरिस्त में अपना जो है वो नाम लिखवाया और उन्होंने बोल्ड किया यहाँ पर किंग स्टार वेरीफाइड को, जो सेटल हो चुके थे, पिच को समझ चुके थे, लेकिन अब उन्हें जाना होगा। तो 59 रन पर आधी टीम आउट होकर वापस जा चुकी है। और मुबश्शिर आए हैं दोबारा से खेलने के लिए और पहली गेंद पर 1 रन हासिल किया साकिब ने। और इनिंग का आगाज़ किया सिंगल से साकिब ने और मोहम्मद अरमगान ने बॉलिंग का आगाज़ किया है कराची की जानिब से। और इस मरतबा लॉन्च किया है मुबश्शिर ने, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर मौजूद हैं और गेंद उनके हाथों में। कोई गलती नहीं की यहाँ पर फील्डर ने और ये मोहम्मद अरमगान ने भी कामयाब बॉलरों में अपना नाम लिखवा लिया है। और 61 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं जीएफओ स्नाइपर के। हमजा जो है वो कैप्टन खुद आए हैं खेलने के लिए दोबारा से। आज जीएफओ स्नाइपर की टीम ने कुछ तब्दीलियां की हैं। 2 रन के साथ इनिंग का आगाज़ किया हमजा ने। जीएफओ स्नाइपर ने अपने रेगुलर कैप्टन मोहम्मद राहील जोया को जो है वो रिज़र्व में रखा है आज, और उनकी जगह पर आज हमजा कप्तानी कर रहे हैं। और कोई ज़्यादा अभी तक बैटिंग प्लानिंग इनकी अच्छी साबित नहीं हुई। 63 रन पर 6 विकेटें गंवा चुके हैं, लेकिन अगर पार्टनरशिप लगाते हैं तो मैच में वापस भी आ सकते हैं। एक और 2 रन के लिए खेला गया हमजा की जानिब से स्ट्रोक। इससे ये वाज़ेह होता है कि जीएफओ स्नाइपर की टीम खासी प्रेशर में आ चुकी है। लेकिन हैरानकुन तौर पे यहाँ पर कराची शाहीन के बॉलर अब तक ऊपर ही बॉलिंग करवा रहे हैं 4 से 6 तक, लेकिन इसके बावजूद उनको कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। एक मरतबा फिर अरमगान हमजा को, जो 2 मरतबा 2-2 रन के लिए स्ट्रोक खेल चुके हैं। और इस मरतबा अरमगान मेरी बात को समझे और उन्होंने नीचे बॉल कराई और चलता कर दिया मोहम्मद हमजा को। तो यूं 65 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। मोहम्मद अरमगान ने भी कामयाब बॉलरों में अपना नाम लिखाया। तो अब आए हैं सिंधी कबीर, क्या ये भी विकेट लेकर इनकी मुश्किलात में इजाफा करेंगे? किंग स्टार जो पहली इनिंग्स में अच्छी बैटिंग करने में कामयाब हुए थे, उन्हें दोबारा से उनके कप्तान मोहम्मद हमजा ने अपने आउट होने के बाद भेजा है। स्कोर है 65, 7 विकेटों के नुकसान पर 5 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है। और इस मरतबा आउट होने वाले 8वें खिलाड़ी जो 1 रन बना सके, 2 गेंदों के मेहमान साबित हुए साकिब जीएफओ, और यूं सिंधी कबीर ने भी कामयाबी हासिल की। तो आज कराची के कैप्टन जिस चीज़ को हाथ लगा रहे हैं वो सोना बन रही है जनाब। जिस बॉलर को लाया है उसने मायूस नहीं किया है और कामयाबी वो भी फ़ौरन से फ़ौरन हासिल की है। 65 रन पर 8 विकेटें। अब आए हैं अहमद रज़ाक, बैकवर्ड पर आकर कवर पॉइंट के दरमियान से खेलने में कामयाब हुए 4 रन के लिए और अगली गेंद पर लॉन्ग ऑफ की जानिब खेलकर 5 रन हासिल कर लिए। सिंधी कबीर ने जो है वो आते ही विकेट हासिल की। तो अब तक ज़ीशान ने जिस भी बॉलर को लाया है उसने पहले ही ओवर में कामयाबी हासिल की है। अब सामना करेंगे, इस मरतबा कोई रन नहीं बनेगा, डॉट बॉल होगी। किंग स्टार ने डॉट बॉल खेली। स्कोर है 74, 8 विकेटों के नुकसान पर। एक मरतबा फिर सिंधी कबीर इस मरतबा 3 रन के साथ अपनी दूसरी इनिंग का आगाज़ किया। किंग स्टार वेरीफाइड ने स्कोर बढ़ते हुए 77,
और एक और लॉन्च करना चाहते थे अहमद रजाक और 9 रन्स बना सके, 3 गेंदों के मेहमान साबित हुए और दूसरी कामयाबी सिंधी कबीर की और 9 विकेटें जाती हुई जीएफओ स्नाइपर की। तो जीएफओ स्नाइपर की टीम ने अब तक बहुत ही बुरी तरीके से बैटिंग की है। उनकी टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और अब टेल एंडर्स भी नाकाम। तो आज आप उनके बैटर को अगर देखें तो बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुए हैं। और अगली गेंद बैट्समैन ने 3 रन हासिल किए, स्कोर बढ़ते हुए 80-9। हसनैन आए हैं बॉलिंग के लिए। अगली गेंद पर 5 रन के लिए खेला बैट्समैन ने। स्कोर हुआ 85-9 विकेट के नुकसान पर। अब सामना करेंगे हसनैन का और इस मरतबा 3 रन के लिए स्ट्रोक खेला, स्कोर बढ़ते हुए 88। क्या ये टीम 100 रन बना पाएगी? हमजा जो है वो टीम के कप्तान तीसरी बार बैटिंग करने के लिए आए हैं। अब यकीनन इनकी कोशिश होगी कि कम से कम 100 रन को हासिल किया जाए और पंजा लगा दिया यहाँ पर हमजा ने। स्कोर बढ़ते हुए 93, 9 विकेटों के नुकसान पर। बड़ी शानदार आज बॉलिंग का मुजाहरा किया है कराची शाहीन के तमाम ही बॉलर्स ने। यहाँ पर हसनैन इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं जो अब तक 1 विकेट हासिल कर चुके हैं। मोहम्मद अरमगान ने अच्छा ओवर किया था, 2 विकेटें भी ली थी, लेकिन इस मरतबा ज़ीशान चूक गए और इस मरतबा 5 रन के लिए खेला बैट्समैन ने और स्कोर पहुंचा 98 पर। तो इस मरतबा ज़ीशान से गलती हुई है और वो चूक गए हैं बॉलर का इंतखाब करते हुए। मोहम्मद अरमगान को दिया जा सकता था जिन्होंने पहला ओवर नहायत ही शानदार तरीके से किया था। अब 2 रन भी रह गए हैं इनको 100 रन कंप्लीट करने के लिए, जो कि उम्मीद नहीं लगती थी। और ये 2 रन हासिल किए बैट्समैन ने और 7 ओवरों में 100 रन कंप्लीट किए, लेकिन 9 विकेटें गंवाने के बाद अब ज़ीशान खुद आए हैं जिन्होंने 2 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेटें हासिल की और ये उनके कोटे का आखिरी ओवर होगा। ज़ीशान और आगाज़ किया है छक्के से। बैट्समैन ने गेंद को फजाई रास्ता दिया, लॉन्ग लेग से बाहर 6 रन के लिए। स्कोर हुआ 106। यहाँ पर दूसरा नहीं जनाब, दूसरा नहीं लगाया बल्कि 5 रन के लिए खेला बैट्समैन ने जहानत के साथ। स्कोर हुआ 111। नेल्सन एंड द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। जीएफओ स्नाइपर के बैट्समैन आज बुरी तरह नाकाम हुए हैं। अगर ये आखिरी विकेट पर 15-20 रन का इजाफा मज़ीद कर लेते हैं फिर ये मुकाबला एक सनसनीखेज मोड़ में आ सकता है, क्योंकि जीएफओ स्नाइपर के पास भी अच्छे बॉलर मौजूद हैं। और एक और कवर ड्राइव। इस मरतबा किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, 4 रन के लिए गेंद एक्स्ट्रा कवर से बाहर। जैसा कि मैंने कहा कि अगर ये 130-135 रन बना लेंगे तो फिर एक दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। जीएफओ स्नाइपर के पास ऐसे बॉलर हैं जो मैच का पासा पलट सकते हैं। जीएफओ स्नाइपर के बैट्स बॉलर और इस मरतबा 1 रन हासिल किया बैट्समैन ने। स्कोर हुआ है 116। एक 116 पर 9 खिलाड़ी आउट हैं। ज़ीशान खुद बॉलिंग के फ़राइज़ अंजाम देते हुए जो अब तक 3 और इस मरतबा पंजा लगाना चाहते थे बैट्समैन और आउट हो गए। तो 116 रन बनाकर जीएफओ स्नाइपर की टीम आउट हुई और सबसे अच्छी बॉलिंग रही मोहम्मद अरमगान की। गो के ज़ीशान ने यहाँ पर 3 विकेटें ज़रूर हासिल की, लेकिन वो थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। मोहम्मद अरमगान ने 1 ओवर में 2 विकेटें हासिल की और बैटिंग में कदरे अच्छी बैटिंग आप कह सकते हैं किंग स्टार वेरीफाइड की थी। हसनैन अहमद इन्हीं का आगाज़ करेंगे। हसनैन और मोहम्मद अरमगान ने इनिंग का आगाज़ किया है और मुबशिर ने बॉलिंग का आगाज़ किया। पहली गेंद बहुत ही करीबी मामला, डॉट बॉल।
और इस मरतबा ऊंचा शॉट खेला हसनैन ने 6 रन के लिए। अगली गेंद पर 2 रन हासिल कर लिए। स्कोर बढ़ते हुए 8 बगैर किसी नुकसान के। 108 रन मजीद ज़रूरत। ये लो स्कोरिंग मैच। और इस मरतबा बैट्समैन हसनैन की जानिब से पंजा लगा दिया गया और स्कोर डबल फिगर में दाखिल हो गया। अगली गेंद पर बैट्समैन ने 3 रन खेलकर अपनी इनिंग का आगाज़ किया। एक और 3 रन के लिए खेला गया शॉट। पहला ओवर मुकम्मल 19 बगैर किसी नुकसान के। अब आए हैं किंग स्टार वेरीफाइड अपने बॉलिंग के निशान पर। सिंगल हासिल हो जाएगा यहाँ पर। स्कोर बढ़ते हुए 20। बड़ी जल्दी में नज़र आते हैं बॉलर। एक और 5 रन के लिए शॉट खेला गया। स्कोर बढ़ते हुए 25। और एक और पंजा। स्कोर बढ़ते हुए 30 बगैर किसी नुकसान के। अच्छा आगाज़ फराहम कर दिया है। और इस मरतबा 1 रन के लिए खेला बैट्समैन ने। अब सामना करेंगे मोहम्मद अरमगान। और इस मरतबा 2 रन के लिए खेला। हसनैन सामना कर रहे हैं जो 24 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। और इस मरतबा हसनैन ने कवर ड्राइव किया एक और चौके के लिए। तो यहाँ पर स्कोर 37 हुआ बगैर किसी नुकसान के। 2 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है। जिस तरह बैटिंग में नाकाम हुए थे GFO स्नाइपर के खिलाड़ी, इसी तरह बॉलिंग में भी अब तक नाकाम दिखाई देते हैं, क्योंकि 2 ओवरों में 37 रन कंसीड कर लिए हैं लेकिन विकेट कोई नहीं मिली। उनके कैप्टन देखना होगा कि अब क्या फैसला करेंगे, किसको बॉलिंग के लिए लाएंगे। तो राहील का जो कैप्टनसी से हटाना इनको कोई इतना अच्छा साबित नहीं हुआ। और अब आए हैं हमजा बॉलिंग के लिए, कप्तान खुद। हमजा बॉलिंग के निशान पर आ चुके हैं। हमजा बॉलिंग कराएंगे। एम हमजा खुद बॉलिंग के लिए आ चुके हैं कराची शाहीन की जानिब से। गेंद की और 2 रन के लिए। बहुत ही करीबी मामला था ये। हमजा ने काफ़ी देर लगाई है बॉल कराते हुए। और एक और सिंगल हासिल हुआ। स्कोर बढ़ते हुए 40। तो अंपायर की हिदायत के बाद इन्होंने बॉलिंग शुरू की है। ये बात समझ नहीं आई कि क्यों लेट कर रहे थे। अगली गेंद इस मरतबा कट कर दिया ऑफ स्टंप से बाहर आने वाली गेंद को। थर्ड मैन से बाहर 4 रन के लिए। और इस मरतबा डॉट बॉल बगैर किसी नुकसान के। और इस मरतबा ड्राइव करना चाहते थे और विकेटों बॉलर जो है वो कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुए। हमजा ने ये विकेट हासिल की है। अरमगान हसनैन आउट हुए हैं। अब आए हैं सिंधी कबीर। अरमगान दूसरे एंड पर हैं। और एक और कामयाबी। क्या ये इस मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है? सिंधी कबीर गोल्डन डक बगैर कोई रन बनाए आउट हुए और अब हैट्रिक पर आ गए हैं मोहम्मद हमजा। लेकिन ओवर उनका जो है वो मुकम्मल हुआ। आखिरी 2 बॉल्स पर 2 कामयाबियां हासिल की। और अब जीशान खुद आए हैं कैप्टन कराची के। तो GFO स्नाइपर के बॉलर कैप्टन हमजा ने आकर 2 विकेटें हासिल की हैं। अब आए हैं अहमद रज़ाक बॉलिंग करने के लिए। सामना करेंगे मोहम्मद अरमगान। पहली गेंद जिस पर कवर ड्राइव 4 रन के लिए। और इस मरतबा लॉन्च किया लेकिन लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद और आउट। यहाँ पर आउट हुए हैं मोहम्मद अरमगान। तो तीसरी कामयाबी GFO स्नाइपर ने हासिल कर ली।
स्कोर है 48, 3 विकेटों के नुकसान पर। वाइस कैप्टन आ चुके हैं खेलने के लिए अपने कप्तान का साथ देने के लिए। पहली गेंद पर 3 रन हासिल किए और 50 रन कराची के बिल आखिर मुकम्मल हुए। और इस मरतबा ज़ीशान एक्शन में नजर आए मिड विकेट की जानिब, 6 रन और अगली गेंद पर आउट। दूसरा छक्का लगाना चाहते थे, उसी पोजीशन पर कैच आउट हो गए। और अब एक और कामयाबी, इस मरतबा हसनैन अहमद आउट होने वाले प्लेयर। 4 ओवर का खेल मुकम्मल। 57 रन पर आधी टीम आउट हो चुकी है और अब मोहम्मद अरमगान दोबारा से खेलने के लिए आए हैं। ज़ीशान ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हिट की, हालांकि एक छक्का लगाने चाहते थे। दूसरी मरतबा ट्राई किया डीप मिड विकेट पर, लेकिन इस मरतबा ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी और गेंद फील्डर तक पहुंची। और यहाँ पर हमजा को खुद आना चाहिए था जो हैट्रिक पर थे। बहरहाल उन्होंने साकिब से बॉलिंग करवाने का फैसला किया। देखना, और उनके खिलाफ लॉन्च किया है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर। जीएफ और स्नाइपर 5 विकेटें तो ले चुके हैं, लेकिन कराची के बल्लेबाज हिम्मत हारने वाले नहीं। उन्होंने एक मरतबा फिर 6 रन के लिए शॉट खेला और एक और ऊंचा शॉट, 5 रन मिल जाएंगे। स्कोर हुआ बड़ी तेजी से, स्कोर में इजाफा होते हुए 68 रन पर 5 विकेटें जा चुकी हैं। तो ये एक और हमजा का मेरे ख्याल से ये फैसला यकीनन, क्योंकि इस टूर्नामेंट में कप्तानी पहली बार कर रहे हैं, इस मरतबा सिंगल हासिल किया। राहील की कैप्टनसी से जाना उनकी टीम के लिए कोई अच्छा वो अब तक साबित नहीं हुआ। बहरहाल देखिए, हमजा ने 2 बॉलों पर 2 विकेटें ली थी, लेकिन वो दोबारा नहीं आए और साकिब को भेजा, जिनके खिलाफ आसानी से बैटिंग करते हुए पहली 3 गेंदों पर एक और 2 रन के लिए खेला गया शॉट। और अभी भी 46 रन का फासला है। अगर ये यहाँ पर कामयाबी 1-2 मज़ीद हासिल कर लेते हैं तो बैटिंग साइड प्रेशर में आ सकती है। एक और सिंगल स्कोर में इजाफा करता हुआ। दोनों बैट्समैन इस बात को समझते हुए कि विकेटें 2-3 ऊपर तले गिरी हैं, तो अब वो एक पार्टनरशिप लगाना चाहते हैं। और इस मरतबा लॉन्च किया और फाइन लेग पर फील्डर के हाथों में। मोहम्मद अरमगान आउट। 72 रन पर 6ठी विकेट जाती हुई कराची शाहीन्स की। और अब आए हैं हसनैन अहमद, जो तीसरी बार खेलने के लिए आएंगे। 72 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं कराची शाहीन के लिए, जो कि इनके लिए ओ तेरी है। तो ये जो है वो गलती हुई है कप्तान मोहम्मद हमजा से, इसलिए तो कहते हैं कि जो रेगुलर कप्तान होता है वो चीज़ों को समझता है। तो ये और उन्होंने बॉल भी करा दी, क्या बात है। उन्होंने रूम क्रिएटर को, उन्होंने जो अंपायर की हिदायत आ चुकी हैं कि बैट्समैन को चेंज, मोहम्मद अरमगान को अब उन्होंने भेजा है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ग्राउंड में पैदा हुई। बहरहाल क्योंकि प्रेशर में हैं, मोहम्मद हमजा पहली बार कप्तानी कर रहे हैं चैम्पियन लीग सीज़न 1 में और लो स्कोरिंग मैच है, तो जाहिर है फिर वो प्रेशराइज हो गए थे, तो उन्होंने रूम क्रिएटर को सेलेक्ट कर लिया था। बहरहाल सॉरी ज़ीशान ने, तो ये ज़ीशान ने से गलती हुई थी जो हिटिंग प्रिंसेस को उन्होंने सेलेक्ट किया और अरमगान ने आते ही चौका लगाया। स्कोर बढ़ते हुए 76। अब 40 रन बाकी, एक रन के इजाफे के साथ 77। अब पूरे 40 रन की ज़रूरत है। एक और पंजा देखने में आया और इस मरतबा सिंगल। बड़ी जल्दी में बॉलिंग करवा रहे हैं बॉलर। एक और 2 रन के लिए शॉट। बॉलर एक मरतबा फिर आए गेंद की और इस मरतबा हवा में शॉट खेला है लॉन्ग ऑन से बाहर 6 रन के लिए। तो 6 ओवर का खेल मुकम्मल, 91 6 विकेटों के नुकसान पर। तो बहुत ही धुआंधार जो बॉलिंग की बॉलर ने, बहुत जल्दी
अब आए हैं हमजा Waiting for hit. जो हैट्रिक पर भी हैं, लेकिन One इस run. मरतबा You're चौके waiting for hit. लगाकर इस हैट्रिक को अवॉइड किया और इस मरतबा आउट हो जाएंगे मोहम्मद Mohammad Arka अरमगान। Gem 3. 10 runs. बैक टू बैक 5 दूसरा balls. चौका लगाना Waiting for चाहते थे और selection of आउट हो striker. गए, लेकिन अगर हमजा पहले ही 4 पर कराते तो हैट्रिक हो जाती। बहरहाल 95 रन पर 7वीं कामयाबी। Sydney Kabir Star. Confused. कराची शाहीन्स की टीम भी कोलैप्स कर गई है और अब जीशान आए हैं खेलने के लिए। Your team is selecting ball. जीशान जो कि टीम कप्तान हैं टीम कराची के, पंजा यहाँ पर ये Mohammad लगा Arka सकते Gem. हैं Guilty. और ये मैच अब Waiting दिलचस्प for hit. होता हुआ। Bowler. और इस Mubashir मरतबा TM 2 of रन Gem. हासिल किए और इन्हीं का 3 आगाज़ 4. किया। स्कोर बढ़ते हुए 97 में मोहम्मद हमजा जो कप्तान हैं आज GFO स्नाइपर की जानिब से। Waiting for hit. एक मरतबा फिर बॉलर Bowler 6. सिंगल के 1 लिए run. शॉट Waiting for खेला hit. बैट्समैन ने Bowler 3. और इस 5 run. मरतबा पंजा Your और team is इसके selecting साथ ball. 100 रन कंप्लीट हुए कराची शाहीन्स के। स्कोर है 103 7 विकेटों के नुकसान पर और अब 14 रन जो है वो ज़रूरत हैं कराची शाहीन्स को और उनके पास सिर्फ 3 विकेटें होंगी। तो क्या ऐसी 3 कीमती बॉल हैं? जी हाँ, एक हासिल हो गई। जीशान चौका लगाना चाहते थे, आउट हो गए हैं। 3 गेंदों पर 3 रन बना सके। तो हमजा के हिस्से में आई एक और कामयाबी। हमजा ने जो है वो अब तक 4 कामयाबियां हासिल की हैं। अब 14 रन की ज़रूरत है और 2 विकेटें बाकी हैं। ये मैच भी बहुत सनसनीखेज होते हुए। अब आए हैं किंग स्टार वेरीफाइड जो 1 ओवर में 18 रन दिए हैं और विकेट लेस हैं। यकीनन इन पर भी उम्मीदें होंगी हमजा को। हसनैन आए हैं बैटिंग करने के लिए तीसरी बार। किंग स्टार क्या अपनी टीम को 2 विकेटें दिला सकते हैं? पहली गेंद डॉट बॉल, कोई रन नहीं बनेगा। वापस बॉलर की जानिब खेला बैट्समैन ने। 14 रन की ज़रूरत और 2 विकेटों की ज़रूरत। अब ये मैच बड़ा दिलचस्प होता हुआ। सिंगल हासिल हुआ यहाँ पर कराची शाहीन को 104 8 विकेटों के नुकसान पर। और चैम्पियन लीग में बड़े दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक YouTube चैनल विज़िट नहीं किया तो वीडियो देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एक और सिंगल हासिल होगा। और इस मरतबा बैकआउट पर आकर कट कर दिया, बैकआउट पॉइंट बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। इस चौके के साथ अब टारगेट से मज़ीद करीब होते हुए और इस मरतबा ऊंचा शॉट डीप मिड विकेट बाउंड्री से बाहर। और जो हमजा ने बॉलिंग की है, बाकी उनके बॉलर उनको सपोर्ट नहीं कर सके। यही वजह है कि अब कराची शाहीन बिल्कुल फतह के करीब। और एक और छक्का और ये विनिंग शॉट। और ये छक्का विनिंग शॉट था और यहाँ पर कामयाबी मुकद्दर बनी है कराची शाहीन की। बहरहाल 2 विकेटों से उन्होंने मैच हारा है GFO स्नाइपर में।